देखें भाभी, मैं सारा सामान ले आई हूँ, जरूरत की सब चीजें ले आई हूँ जो जो हमें चाहिए थी। हेमन, तुम अकेले बाजार गई थी? तुम्हें ख्याल करना चाहिए। और किसी को पता हो या ना हो, तुम तो जानती हो ना। जिसके पास इतनी प्यारी भाभी हो ख्याल रखने के लिए, उसे भला क्या हो सकता है। मैं तो अल्लाह मियां से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला सारी नंदों को इतनी अच्छी भाभी दे। बस कर जाओ, पानी देती हूँ तुम्हें। मामा का फोन। हेलो। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? लगता है भाभी मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे घर से निकलते हुए वकार भाई से मिलकर निकलना चाहिए था। माँ बता रही थी वकार भाई इतना गुस्सा कर रहे थे कि वो मेरे साथ अपने बच्चे को भी ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं बस जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, अब मम्मा ड्राइवर को भेज रही है। आप प्लीज ये सब चीजें संभाल लें, मैं जल्दी से एहसन को देखूं। हेमन, तुम वापस तो आओगी ना? पूरी रात रोता है, दूध पिलाना होता है इसे। जी भाभी, मैं रात को आ जाऊंगी, आप प्लीज परेशान नहीं हो। चले, इसी बहाने आपकी भी ट्रेनिंग हो रही है। अगर वकार बच्ची को अपने साथ ले गए तो मैं अब्बू को क्या कहूँगी कि मैं क्यों नहीं गई? उन्हें तो नहीं पता कि वकार मुझे अपने घर, अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर चुके हैं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं अपने अब्बू को किसी मुश्किल में, किसी दुख में नहीं देखना चाहती। तुम काफी बदल गए, मुझे अच्छा लगा। रियली? क्या तुम बताना पसंद करोगे कि मेरी किस बात से अंदाजा लगाया कि मैं बदल गई? मुझे ऐसा लगा था कि मामा की वो बच्चे वाली बात सुन के तुम बहुत बुरा मानो, आग बबूला हो जाओगी और मुझसे बात भी नहीं करो, लेकिन तुमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम्हारी माँ मेरी मुमानी भी, और अब तो उनसे मेरा एक और रिश्ता बन गया है, वो मेरी सास। कि यूं समझो मेरी माँ भी है, तो उनके लिए इतना कुछ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। और वैसे भी उन्होंने ठीक ही कहा था, जब तक मैं खुद माँ नहीं बन जाती, एक माँ की तकलीफ को कैसे समझ सकती हूँ। तो फिर बन जाओ ना माँ। परेशान मत हो, अपने बेटे एहसन के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी और मुझे ये यकीन दिलाती हो कि तुम एहसन के लिए एक अच्छी माँ साबित हो सकती हो, तो मैं अभी इसी वक्त उसे यहाँ ले आऊंगा। मुझे क्या करना होगा जिससे तुम्हें यकीन आ जाए? इसके लिए तुम्हें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर तुम माँ बनना चाहोगी तो बच्चे की बेकरारी, उसे मिलने, उसे देखने की तड़प खुद ब खुद इस बात की गवाही देगी कि तुम्हारे अंदर ममता जाग चुकी है। तुमने बिल्कुल सही कहा वकार। मैं अपने जज्बात को ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। हर सुबह मैं हमारे बच्चे को देखने के लिए, उसे मिलने के लिए मरे जा रही हूँ। बस इसका इजहार उस शिद्दत से नहीं कर पाई कि तुम मेरा यकीन कर लो। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम वही जूबी हो जिसे मैंने शादी की पहली रात और उसके बाद देखा था। मुझे जिस बात पे गुस्सा था, जलन थी, अब वो बात ही नहीं रही, तो इन बातों का मतलब? मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ वकार। सुबी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया और अक्सर मुझे सोच के मलाल होता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गुजरे हुए वक्त को तो हम वापस नहीं ला सकते, अगर अपना आज तो ठीक कर सकते हैं ना, तो मैं मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर बताओ, कब चलना है हमारे बेटे एहसन को लाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेमंत, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे इस कदर इमरजेंसी में बुलाकर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें अपने भतीजे से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अपने भाई को ही भूल गए? पहली बात ये कि आपको बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरी बात ये कि वो भतीजे भी तो आपकी वजह से ही है ना, इसलिए उसके लिए मेरी मोहब्बत दर हकीकत आपकी ही मोहब्बत है। अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। अरे नहीं, अच्छा चलो तुम्हारी इस एक्सक्यूज को मैं मान लेता हूँ और माफ करता हूँ तुम्हें। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मेरे बेटे से मिली, कैसा लगा तुम्हें? और सच बताओ किस पे गया है? बिल्कुल मेरे जैसा है ना? है ना? बताओ मैंने क्या नाम रखा है उसका? एहसन। कैसा लगा नाम? बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे सच पूछ रहे हैं तो सच सच बताऊं, वो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। कोई नहीं, इतने से बच्चे का पता नहीं चलता, वो बदलते रहते हैं। देखना बिल्कुल वकार जैसा होगा।